आज हमारे साथ जुड़े हैं मंजू शर्मा जी, जिन्होंने बॉलीवुड की कई फ़िल्मों में काम किया हुआ है। यंग हुई थी जब मैं 14-15 साल की थी, तो अगर मैंने किसी की जो फ़ोटो कॉपी के अंदर रखते हैं ना कि भई हम पहली बार वो गोविंदा सर ही थे। हाँ जी। तो मैं जब उनसे मिली थी ना, मेरे आँखों में आँसू आ गए थे कि भई जिसका सिर्फ़ फ़ोटो अपनी कॉपी के अंदर रखती थी, वो आज मैं उसको देख रही हूँ, या फिर जब मैं उनका काम कर रही थी, जब स्क्रीन शेयर कर रही थी, तो तब। और सबसे बड़ी बात कि मुझे खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने मुझे बोला, "यार, मुझे तो पता ही नहीं था तू इतनी अच्छी एक्टर है।" अगर बात की जाए मंजू जी, फ़िल्मी इंडस्ट्री और एक फ़िल्म को बनाने में इनको सभी शूट्स को जोड़ के एक पूरी फ़िल्म बनती है। बहुत कुछ मुश्किल होता है, हाँ बहुत जी। मुश्किल होता है। सबसे पहले तो इसके लिए पैसा ही चाहिए होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही तो कहा। उसके बाद पूरी टीम होती है। सबसे पहले आपको प्रोड्यूसर चाहिए, फिर डायरेक्टर, किसने डायरेक्ट करनी है, फिर आपको एक्टर्स चाहिए कि आपको बड़े एक्टर, छोटे एक्टर, फिर उसके बाद आपको क्रिएटिव टीम होती है, फिर आपको साउंड, म्यूज़िक, ये वो, मतलब इतना ज़्यादा होता है। और एक दिन का काम, अगर आप एक दिन की शूटिंग में अगर एक दिन का भी किसी तरह का मतलब परेशानी आती है, तो लाखों का नुकसान होता है, लाखों का। क्योरा सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित संग्रोहा एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। हर बार की तरह हम लोग ट्राई करते हैं कि एक जो एपिसोड है हम अलग अलग एक क्रिएशन से और अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों के साथ जोड़ के जो लेके आए, उसी पे हमारा जोर होता है टीम का। और ऐसे ही आज का जो एपिसोड है वो एक डिफरेंट एपिसोड है। आज हमारे साथ जुड़े हैं मंजू शर्मा जी, जिन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया हुआ है। पहले तो आओ उनका हम अभिनंदन करते हैं। नमस्ते मंजू शर्मा जी, कैसे हो? थैंक यू, क्योरा, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप बताइए, आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं जी, आप सुनाओ, आपको न्यूजीलैंड कैसा लगा, आप आए हो? बहुत खूबसूरत है। मैं तो सोचती हूँ कि जैसे हम कश्मीर के लिए बोलते हैं कि अगर हमारे भारत में कहीं पे जन्नत है तो कश्मीर में है, तो मैं हाँ जी, बोलती हूँ अगर पूरे दुनिया में अगर कहीं पे जन्नत है तो वो न्यूजीलैंड में है। बिल्कुल सही तो बात है। बहुत ही खूबसूरत है। हाँ जी, ये मतलब हम अगर देखें तो हर कंट्री की एक अलग खूबसूरती होती है और इस आइलैंड की भी एक अलग ही बिल्कुल। खूबसूरती है। ग्रीनरी है, ट्री और कुछ भी बीच, दे। हाँ जी। और जहाँ पे अगर आपको पहाड़ चाहिए, जहाँ पे आपको पानी चाहिए, जहाँ पे आपको जंगल चाहिए, यहाँ पे सब कुछ है। हाँ जी, तो बिल्कुल सही अच्छा बात। है, बहुत खूबसूरत है। मैं बहुत खुश हूँ न्यूज़ीलैंड में आके। अरे वाह! बिल्कुल सही। तो अगर हम बात करें मंजू जी, आपकी फ़िल्मिंग इंडस्ट्री में जो आपने एक फ़िल्मों में काम किया, कौन-कौन सी फ़िल्मों में आपने काम किया? मैंने बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया, जैसे कि विकी डोनर, हुँ, एक था हुँ। टाइगर, बेशरम, क्वीन, कियन का, फ्राइडे, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ब्लू माउंटेन, भांग ओवर। तो बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं और जो अभी आने वाली भी हैं। हुँ, और हुँ। विद गॉड ग्रेस मुझे एक पंजाबी मूवी में भी काम करने का मौका मिला। हुँ, हुँ। और ये मेरी पहली मूवी है, सन्नी दी बन्नी, हुँ, जो अब हुँ। जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है। और ये न्यूजीलैंड के थिएटर्स में भी लगेगी। मैं चाहती हूँ अच्छा। कि सब लोग देखें इसे। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल ज़रूर ही जाएँगे, हम भी जाएँगे। अगर इसके साथ ही बात की जाए, जैसे आपने फ़िल्मों के नाम ही इतने बोल दिए, तो ये मतलब कैसे स्क्रिप्टेड और कैसे आपने इनमें मतलब अपने सीन और कैसे उसके साथ जोड़ा हुआ है? फिल्म्स तो मैंने बहुत बाद में शुरू करी है। मुझे एक्चुअली पहले रियलिटी शोज़ के बहुत ऑफ़र आए। अगर आप बोलें कि अगर मुझसे कभी कोई ये क्वेश्चन करता है कि एक्टिंग ने आपको चुना या आपने एक्टिंग को चुना, हुँ, हुँ। तो मैं कहूँगी कि एक्टिंग ने मुझे चुना। अरे तो वाह! क्योंकि मैं तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, हुँ, तो हुँ। ऐसे ही मैं किसी फ्रेंड के हेल्प के लिए गई थी, उसकी बेटी का ऑडिशन करवाने के लिए। और वहाँ मैं गई तो वहाँ की कलर्स की टीम ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे पसंद किया। पता ही नहीं उन्होंने मुझे मेरे अंदर क्या चीज़ देखी, लेकिन उन्हें पसंद किया। उन्होंने मुझे कुछ 4-5 राउंड्स करवाए डांस के, इसके उसके। उसके बाद में 15 लोगों की टीम मेरे सामने बैठी थी और उनको मैं इतनी पसंद आ गई थी, उन्होंने कहा हमें यही चाहिए। और उन्होंने मेरे लिए पूरा एक वीटी बनाया। हुँ, हुँ। और इंडियाज़ गॉट टैलेंट करके एक शो आया था, तो उसमें उन्होंने मुझे पूरा एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैंने डांस किया। और मुझे उसके जज थे शेखर कपूर, किरण खेर और सोनाली बेंद्रे। हुँ, हुँ। तो उन लोगों ने यही कहा, जैसे किरण खेर जी ने कहा कि अरे आप तो क्या लगती हैं, आप क्यों नहीं एक्टिंग में ट्राई करती हैं।
तो सोनाली बेंद्रे जी ने कहा हाँ अभी आपको कुछ सीखना पड़ेगा, सीख के आना पड़ेगा। लेकिन शेखर कपूर जी ने कहा कि आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो आपकी इनोसेंसी है, जो आप खुद की एक पर्सनल पर्सनालिटी है, उसी से आप कुछ ना कुछ दुनिया में धमाका जरूर करेंगे। और देखो उस समय तो कुछ था ही नहीं मतलब, और एकदम से मुझे फिल्म मिली। तो ये मैं सोचती हूँ कि एक्टिंग ने मुझे चुन लिया अरे मेरी टैलेंट को देखते हुए। इसके साथ ही कुछ चैलेंज अगर बात करें, कुछ फेस हुए जैसे फैमिली की तरफ से, या फिर कि हाँ फिल्मों में जा रहे हो, कुछ ऐसा कुछ? होता ही है जब एकदम से आप घर में दाल रोटी सब्जी बना रहे हो और एकदम से आप एक्टिंग के लिए जाते हो तो लोगों को इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। तो होती है मतलब कुछ इन लॉज की तरफ से और कुछ मतलब आप जहाँ रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं आप, तो प्रॉब्लम्स तो आती है। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने मुझे इतना सपोर्ट करा कि उन्होंने मुझे कहा कि हम देख लेंगे सब कुछ, आप जाओ। जैसे कहते हैं ना डीडीएलजे में वो बोलते हैं अमरीश पुरी की जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो मेरे घर वालों ने भी कहा जा मंजू तू जी ले अपनी जिंदगी। सो दैट मीन्स यू आर लकी फॉर दैट। लकी, नहीं, सही है। बिल्कुल। और अगर बात करें कि बॉलीवुड में जैसे बहुत बड़े बड़ी पहचान वाले एक्टर हैं, और एक अपनी पहचान वहाँ पे फिल्म के साथ बनाना, सीन के साथ बनाना, क्या आपको लगता है कि आपको भी वो पहचान मिली है वहाँ पे या नहीं? अगर मैं पब्लिकली बोलूं कि मैं अगर सड़क पे जाती हूँ कोई मुझे पहचानता है, तो एक शो आया था आधे अधूरे, उसकी वजह से मुझे थोड़ी पहचान मिली थी। लेकिन वो ये ना, एक शो आता है, कुछ लोग फिर उस समय भूल जाते हैं थोड़े टाइम बाद। लेकिन मैं इस चीज़ में बड़ी लकी हूँ कि अगर मैं कुछ लोग जो मुझे इंडस्ट्री के जो जो इंडस्ट्री के पिलर हैं, जैसे धर्म जी हाँ थे जी। जिनको मैं बहुत दिल से प्यार करती हूँ, और गोविंदा जी हैं, मतलब इस तरह के लोग हैं जिनके घर में मुझे नॉक करने की भी जरूरत नहीं है कि मैं आ जाऊँ। मैं उनके दरवाजे अगर खुले हैं तो मैं खुले दरवाजे में अंदर जा सकती हूँ कि भी मैं मंजू हूँ, मैं आ गई। और मुझे 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 बहुत खुशी होती है कि धर्म जी जैसे लोग और गोविंदा जी जैसे लोग और आयुष्मान खुराना या बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री में माने हुए लोग हैं और वो मुझे मेरे नाम से जानते हैं। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया मुझे पहचानती नहीं पहचानती, लेकिन जो इंडस्ट्री में रहने वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्री के पिलर हैं, वो मुझे जानते हैं मेरे नाम से, तो मैं उस चीज़ में बड़ी खुशी महसूस करती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक पर्दे के ऊपर एक छोटा सीन देने वाला भी एक्टर है, और एक बिल्कुल। जैसे आप दुनिया को धर्म जी नहीं जानते हैं, लेकिन दुनिया धर्म जी को जानती है, लेकिन धर्म जी मुझे भी जानते हैं, तो ये खुशकिस्मती वाली बात है। हाँ जी, वही बात है कि एक पहचान, छोटे, चाहे वो सीन छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, पहचान बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। पहचान की जहाँ तक बात करें, मैं फ्राइडे मूवी कर रही थी गोविंदा जी के साथ, तो उनको नहीं पता था मैं इस फिल्म के लिए कास्ट हुई हूँ, और मुझे भी नहीं पता था वो इस फिल्म के लिए, क्योंकि डायरेक्टर मेरे जानकार थे, उन्होंने मुझे कास्ट किया था। अभिषेक डोगरा उनका नाम है। तो उन्होंने, जब मैं सेट पे पहुंची, मैंने देखा वैनिटी में गोविंदा सर लिखा हुआ है, तो और वो मैंने तो सोचा कि पता नहीं क्या है, क्यों है। जब मैंने उनको नॉक किया, वो बाहर आए, मुझसे मिले, तो मैंने कहा आप इस फिल्म में हो? कहते तुम इस फिल्म में हो? मैंने कहा हाँ। फिर उनको पता चला कि एक सीन मेरा उनके साथ ही है। उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट को फाड़ा और साइड में रख दिया और कहते ये स्क्रिप्ट मैं लिखूंगा, मैं बताऊंगा क्या सीन होना चाहिए। उसमें लिखा था कि अरे अरे बिना ब्रेक के ट्रक तू कहाँ घुसा जा रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं मैं मंजू को ट्रक नहीं बोलूंगा, मैं उसको स्कूटर बोलूंगा वो ट्रक नहीं लगती है। तो मतलब ऐसे पूरा उन्होंने बनाया, कुछ उसमें शत्रुघ्न सिन्हा डाला, कुछ ऐसे किया और ऐसे। और इतने मतलब इतने अच्छे जो लोग होते हैं जिनको एक्टिंग आती है और जो दिल के अच्छे होते हैं, तो मुझे नहीं बताया गया था कि मेरा फेस कैसे है और वो एक ही शॉट होना था। उन्होंने मुझे बताया कि मंजू ये एक ही शॉट है, इसके लिए तेरे लिए क्लोजअप नहीं लगेगा और ये ऐसे रखा जाएगा कैमरा कि तू थोड़ा सा अपने आप को ऐसे ऐसे रखियो कि ताकि तेरा भी सारा कुछ आए, फेस आए, तेरे को भी लोग रिकॉग्नाइज करें। तो इतने बड़ी मतलब गोविंदा जी के लिए आप क्या बोल सकते हो कि उनसे डांस करवा लो, उनसे गाना गवा लो, उनसे एंगर मतलब कहते हैं एंग्री मैन जैसा रोल होता है वो करवा लो, कॉमेडी करवा लो, तो कुछ भी करवा लो। जो उस तरह के लोग मुझे अगर सपोर्ट कर रहे हैं मेरे टैलेंट को या मुझको देख के, तो आई एम सो लकी। नहीं, मैंने भी देखा है, ही इज़ ए रियली डाउन टू अर्थ। आजकल अगर देखें तो बहुत सी उनकी वीडियो हैं जो एक मतलब लोकल अपने स्टेज पे जाके परफॉर्म करके अपने शोज़ वगैरह करते हैं वो राइट नाउ। बड़ी फिल्मों में काम मिलना ना मिलना वो बड़ी बात है, बट लेकिन फिर भी आदमी लगा रहे तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपको टैलेंट आता है उसको दिखाने में आपको शर्म नहीं होनी चाहिए।
मेरे को लगता है कि आप सही हो हम्म, तो आपको छुपाना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर आप गलत हो तभी तो आप छुपा रहे हो उस चीज को। हाँ जी, मतलब गलत इंसान चीजों को छुपाता है और सही इंसान कभी भी छुपाने से डरता नहीं है। हाँ जी, तो मैं इस चीज को मानती हूँ कि उनमें अंदर टैलेंट है, उनको डांस आता है, वो डांसर है, वो एक्टर है, वो परफॉर्मर है। उनको अगर सड़क पे भी, अगर मुझे आप इस समय बोलोगे कि 100 लोगों के बीच में सड़क पे आपने डांस करना, मैं कर दूंगी, क्योंकि वो मेरे को पसंद है, वो मेरा काम है। तो उसके लिए 100 लोग खड़े हो और 20 लोग खड़े हो और हजारों लोग खड़े हो तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, आपका बिल्कुल सही काम बात। है वो। नहीं, सही है। और अगर इसके साथ ही अगर बात की जाए मंजू जी, फिल्मी इंडस्ट्री और एक फ़िल्म को बनाने में इनको क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे-कैसे इनको जोड़ के एक फ़िल्म और सभी शूट्स को जोड़ के एक पूरी फ़िल्म बनती है? बहुत कुछ मुश्किल होता है, हाँ बहुत जी, मुश्किल होता है। सबसे पहले तो इसके लिए पैसा ही चाहिए होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही तो बात उसके है। बाद पूरी टीम होती है। सबसे पहले आपको प्रोड्यूसर चाहिए, फिर डायरेक्टर, किसने डायरेक्ट करनी है, फिर आपको एक्टर्स चाहिए कि आपको बड़े एक्टर, छोटे एक्टर, फिर उसके बाद आपको क्रिएटिव टीम होती है, फिर आपको साउंड, म्यूजिक, ये वो, मतलब इतना ज़्यादा होता है। और एक दिन का काम, अगर आप एक दिन की शूटिंग में अगर एक दिन का भी किसी तरह का मतलब परेशानी आती है तो लाखों का नुकसान होता है, लाखों का। मतलब हम बोल नहीं सकते कि भी एक फिल्म में इमोशनली भी लोग अटैच हो जाते हैं। हाँ जी। कई मैंने एक्टर्स देखे हैं, जब मेरे एक जानकार हैं, फ्रेंड हैं, यशपाल शर्मा जी। हुँ, तो उनको मैंने देखा है, वो एक प्ले करने वाले थे तुगलक। तो हुँ, उन्होंने 1 महीने तक अपना फोन स्विच ऑफ करके साइड में रखा था। वो एक रूम में बंद थे हुँ, और वो हरियाणा से हैं, हाँ जबकि जी। उनकी जो उर्दू है वो इतनी उनकी हैबिचुअल नहीं थे उसके लिए। उन्होंने पूरा 3 घंटे का प्ले था जो उर्दू में किया था, हुँ, हुँ, ताल कटोरा में। तो आप सोचो कि एक एक एक्टर कितना इमोशनली इन्वॉल्व होता है एक फिल्म के लिए, और फिर उसको उसकी पहचान भी मिलती है। तो मुश्किल है फिल्म्स, काम कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रही कि इंडस्ट्री का काम किसी भी फील्ड का हो, मुश्किल ही होता है। वो आपको आपके रियाज से, आपकी मेहनत से, आपके स्ट्रगल से उसको अच्छा बनाना होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। कोई भी काम है, मुश्किल छोटा-बड़ा ही नहीं होता होता है। है, बट लेकिन काम करने से जी और बिल्कुल। एवरीडे अगर आप अपनी जॉब पे खड़े हो कंटिन्यू, तो एक ना एक दिन हो ही जाता है। जी बिल्कुल। जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, एक टाइम में कितने एंग्री मैन थे। एक हुँ, टाइम ऐसा भी आया था कि उनको काम मांगने के लिए यशराज पे जाना पड़ा था हाँ जी। कि मैं एक्टर हूँ, मुझे काम दो। हुँ, नीना गुप्ता जी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट लिखा था कि मैं नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस हूँ, हुँ, आज मेरे पास काम नहीं है, प्लीज़ मुझे काम दो। हुँ, तो फर्क पड़ता है। हुँ, क्यों? अब जो जनरेशन आई है ना वो ऐसी आई है, या अब जो लोग आए हैं इंडस्ट्री के वो ऐसे आए हैं। हुँ, अब बहुत बुरा लगता है कि हम लोग इतनी फिल्में करके बैठे हैं, इतने अलग अलग तरह के रोल करके बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी कास्टिंग वाले कहते हैं कि आप या फिर आपको प्रोडक्शन हाउस आपको कहता है कि आप आओ और ऑडिशन करो। हुँ, आप यकीन करोगे कि एक फिल्म अग्निपथ के लिए ऋषि कपूर जी को भी जाके ऑडिशन देना पड़ा था, अपना लुक डिजाइन करना पड़ा था, और कम से कम 15 लुक करने के बाद उनको अग्निपथ का वो कांचा चीना का लुक डिसाइड हुआ था कि ये लुक रहेगा। हुँ, तो जैसे हम सीरियल के लिए भी बोले, सीरियल में भी जाएंगे ना, आपको इतने आपको बुलाते हैं कि भी आप आ जाओ, आपका ऑडिशन करना है, फिर आपको कहेंगे हाँ आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो, फिर आपको बुलाएंगे, आपको ये क्रिएटिव टीम देखना चाहता है, फिर आपको बुलाएंगे, हमको इस लुक में नहीं इस लुक में करना है, फिर लास्ट में कभी कभी ऐसे भी कह देते हैं कि नहीं नहीं आप सिलेक्ट नहीं हो पाए। हुँ, वजह कोई भी हो, कभी कभी तो सीधा ये होता है कि एक सिर्फ बजट के ऊपर आप सिलेक्ट नहीं हो पाते। अगर मैंने बजट बोला है कि मुझे एक दिन का 25 चाहिए या 30 चाहिए, तो वो कहते हैं नहीं हमारे 15 का बजट है। हुँ, तो कभी कभी बजट के ऊपर भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हो। हुँ, आपको लगता है कि आप उस काबिल हो, आपको उतना पैसा मांगना चाहिए सामने वाले से, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आपका रोल हाथ से गया। हाँ जी। और इस चीज़ से भी बड़ा फर्क पड़ता है कि आपके लिंक्स कैसे हैं। हुँ, अगर आप किसी प्रोडक्शन हाउस में मेरे लिंक अच्छे हैं तो वो सबसे पहले प्रेफरेंस मुझे ही देंगे, हुँ, ऐसा होता है। हुँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है, मैं भी कोई इंडस्ट्री से नहीं थी, हुँ, मुझे भी काम मिला, मुझे भी लोग मिले, मुझे भी पहचान मिली। तो मैं सोचती हूँ कि 50-50 बोल सकते हैं आप। हाँ जी। 50% आपके लिंक होते हैं, 50% आपका लक होता है। ओके। तो दोनों ही सिमिलर पेस पे हैं, तो हम किसी को एक ज़्यादा और किसी को एक कम नहीं बोल सकते। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आजकल के ज़माने की अगर बात की जाए, रील्स का ज़माना है,
और कई लोगों को पहचान रील्स से ज़्यादा मिलती है, ना कि अगर फिल्म से। कोई भी फिल्म का सीन लगा ले, या लेटेस्टली अगर देखी जाए तो धुरंधर का एक सीन बड़ा चल रहा है आजकल, रील से भी पहचान ज़्यादा मिलती है। आप क्या बिल्कुल सोचते हैं इसके बारे बिल्कुल में? बिल्कुल। आज की डेट में एक अच्छा भला मतलब आज की डेट में कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो सड़क पे जा रहे होंगे, उनको कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन एक रील पे एक आम आदमी जो झोपड़ी के अंदर बैठ के रील बना रहा है ना, उसको भी लोग पहचानते हैं। उसकी मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण जो मेरे साथ हुआ मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी। एक वर्षा सोलंकी करके एक लड़ी है, वो गाउन पहन के घर में मतलब जैसे मुंबई में घर होते हैं, उसको बोलते हैं चौल बोलते हाँ हैं। जी। चौल जैसे घर में उसने एक गाउन पहन के रीलें बनाती थी, और वो इतनी थोड़ी उसकी रीलें चल गई, और एक जगह थी कि मतलब उस जगह पे मैं भी खड़ी थी और वो वर्षा भी खड़ी थी। मैं अपने 30 फिल्में करके बैठी हुई हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा हुआ है, और उसको रील्स पे लोगों ने देखा हुआ है, तो लोग उसके पास फोटो के लिए जा रहे थे कि भाई अरे वर्षा खड़ी है, वर्षा खड़ी है, वर्षा के पास चलो, अरे वहां तो वर्षा है। मैं वहां खड़ी हूँ, जैसे फिल्म भी की हुई है, रियलिटी शो भी किए हुए हैं मैंने, टीवी भी किया हुआ है मैंने, एड फिल्म भी की हुई है, लेकिन मुझे कोई नहीं पहचान रहा। तो अब इसका सीधा उदाहरण यही है। बहुत बड़े ऐसे एक्टर हैं, जैसे मैंने शाहबाज खान जी हैं, हाँ जी। उन वो वहां खड़े हैं, और वहीं पे कोई रील्स का जैसे एल्विश यादव है। हाँ जी। आप यूँ सोचो कि शाहबाज खान, जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, मेरे लिए वो एक आइडियल पर्सन जैसे हैं, मतलब कितने हैंडसम है। उन्होंने कौन सा सीरियल, ग्रेट मराठा, चंद्रकांता, क्या क्या सीरियल, कितनी फिल्में, द हीरो में वो मेन विलेन है, और अर्जुन पंडित में वो मेन विलेन है। कितना पर्सनालिटी है, इतना काम, इतना 30-40 साल काम करके भी एक जगह अगर वो खड़े हैं और एक जगह एल्विश यादव खड़े हैं, तो लोग उनके पास जाएंगे फोटो खिंचवाने, हाँ जी। मीडिया उनके पास जाएगी, उनके पास नहीं जाएगी जो इतना 30 साल से काम कर रहे हो। क्या पर्सनालिटी है, क्या हाइट है, मतलब इतने हैंडसम लगते हैं वो। हाँ जी। फर्क है, आप देखो, सीधा सीधा फर्क है। न्यू जनरेशन और ये जो आज की डेट में जो जितनी भी ऐप्स हैं, आप स्नैपचैट लगा लो, आजकल कुछ भी देखा जाए तो इनसे ज़्यादा रीच हर टाइम पे जाके एल्गोरिदम चेंज हुआ है। 90 के दशक में एल्गोरिदम कुछ और था, 2000 में न अलग था, 2010 के बाद अलग था, बट लेकिन ये जो 2020 के बाद का जो एल्गोरिदम है वो सारा का सारा रील्स में पहुंच गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा भी है। हाँ जी। मैं इस चीज़ को अच्छा मानती हूँ। उसका कारण ये है कि हमेशा क्या होता था, एक ही वर्क को एक ही वो मिलती थी, हाँ जी। फेम मिलती थी। अब कोई वो नहीं है लिमिटेशन। सड़क से उठ के कहीं से भी उठ के आप जाओ और आप फेमस हो सकते हो। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है कि कुछ लोगों को थोड़ा रिलीफ हुआ है कि अगर मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो अगर कुछ बन सकती हूँ, अगर मुझे लोग पसंद, मतलब एक हमारे दिल्ली की एक लड़की है, वो बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक है, और कोई ज़्यादा रिच भी नहीं है वो ज़्यादा। वो अपने खाली छत के ऊपर कैटवॉक कर रही है। हाँ जी। सिर्फ कैटवॉक। आज गुरु रंधावा ने उसको अपनी रील उसमें गाने में मॉडल ले लिया है। तो फिर अब नहीं है ना कास्टिंग डायरेक्ट की जरूरत, आपको नहीं प्रोड्यूसरों के चमचागिरी करने की जरूरत है, नहीं प्रोडक्शन हाउस में जाके धक्के खाने की जरूरत है। आप एक रील डालो, आप कैसे भी दिखते हो, लोग आपको देख रहे हैं, आपको डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा आपका। हाँ जी। आपको जरूरत नहीं है बीच के लोगों की, हाँ आप जी। जा सकते हो, फेमस हो सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आज की डेट में कोलैबोरेशन का टाइम है। हर एक बंदा चाहता है कि मेरे को कोलैबोरेशन एक रिच पर्सन से मिले, और वो चाहता है कि मेरे को वो ढूंढना है, तो वो सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम और सोशल नेटवर्किंग पे जाके चेक करता है कि हु इज़ डूइंग वेल टुडे, और लोग उसके साथ फिर कनेक्ट होके अपने कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके आते हैं। जैसे आपने एग्जांपल दिया है गुरु रंधावा का, उन्होंने ऐसे ही किया है, और समय के साथ हर कोई बदल भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई बदल रहा है। और जैसे आपकी शहनाज गिल है यहाँ पे, आप हाँ देखिए जी। पंजाब की, कहाँ मैंने उसको पंजाबी फिल्मों में एक साइड में खड़ी हुई लड़की, या फिर एक फिल्म में सेकंड लीड लड़की, या मैंने एक और फिल्म देखी थी दलजीत की, उसमें भी उसका छोटा सा एक बैंक में एक छोटा सा करेक्टर था, 2 या 3 मिनट का। और आज के डेट में शहनाज गिल को आप देखिए, बिग बॉस में वो गई है, और आज वो कितने तो गाने कर रही है, कितनी हाँ जी। फिल्म, अभी फिल्म आई है उसकी एक कुड़ी, मतलब कहाँ वो एक फिल्म में सिर्फ एक सीन के लिए 1 मिनट के लिए थी, हाँ आज जी। एक कुड़ी पूरी की पूरी फिल्म उसकी है। हाँ जी, तो बिल्कुल फर्क सही तो बात है। पड़ता ही है कि फैन फॉलोइंग भी है फैन वो, फॉलोइंग, हाँ उन्होंने मतलब
जब वो बिग बॉस में आए थे उसके बाद उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हाइप पे थी। बिल्कुल बिल्कुल वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी लोग बैठते थे बिग बॉस देखते थे बिल्कुल बिल्कुल दे और उसके बाद उनकी जो रीच है वो बढ़ी है। जैसे मूवी आई है या उन्होंने कोई भी काम किया है हर एक बंदे को रीच मिली है। रीच मिली है। तो वही है फर्क, ये आज की जो इंडस्ट्री है या आज की जो जनरेशन है, इसके लिए फेमस होना मुश्किल नहीं है। आप फेमस हो सकते हो, आपके उसके लिए आपको अमिताभ बच्चन बनने की जरूरत नहीं है। एज मच एज आपके पास कोई स्किल है स्किल है अगर आप उसको बिल्कुल लोगों को दिखा रहे हो बिल्कुल बिल्कुल तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक फ़िल्म इंडस्ट्री की वेट करनी है कि हाँ मेरे बिल्कुल को यहाँ पे पहचान बनानी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है। और अगर इसके साथ ही बात की जाए, चलो ये तो आपने काम किया हुआ है, इट इज़ वर्थ फॉर यू। हाँ हाँ, पैसा भी मिलता है, फेम भी मिलता है, आपको दिल की खुशी मिलती है कि आप काम कर रहे हो। अगर आप जिस समय आपको काम करने की इजाज़त नहीं थी उस समय आपने अपने लिए कुछ नहीं करा। सो इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहाँ पे आप 80 साल के भी हो जाओगे तो आप काम कर सकते हो, आपको कोई रिटायर्ड नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इंडस्ट्री की कि मैं सोचूं कि भी मतलब आज के बाद मैं अगर 10 साल बाद मैं और कैसी दिखूंगी, तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए काम नहीं होगा। मैं 80 साल की भी हो जाऊंगी, मेरे लिए काम होगा। हाँ जी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, वर्थ इट है कि अगर आप में टैलेंट है, अगर इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट कर रही है, आपको पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है। अगर मैं आपको बताती हूँ कि मैं विकी डोनर में मेरे को कैसी, मेरी पहली फिल्म थी, मेरे को कैसी मिली। मैं जस्ट एंटर किया, मेरे को बोले कि भी ऐसे ऐसे एक दिल्ली में एक फिल्म बन रही है और आप जाइए, अब मिल के आइए आप। तो मैं गई, तो वहाँ पे सुजीत सरकार बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे देखा, देखते कहते ये मेरी मिसेस भाटिया है। मैंने जो कपड़े पहने होते ना, मतलब जो उसकी जो वो थी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, हाँ जी। उन्होंने पंजाबी सूट बनाए थे क्रेप के। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, ये दिल्ली की लड़की है, इसको पता है कि दिल्ली में कैसा पहना जाएगा, जो भी है जैसे भी है। कहते आप अपने कपड़े लेके आना, आपके कपड़ों में हम शूट करेंगे। जो मैंने विकी डोर में पहले सीन में जो मैंने पहने वो मेरे कपड़े हैं, मेरी सारी ज्वेलरी है, मेरा सब कुछ है। तो जो फिल्म कैसे हिट होती है कि उनको पता है कि कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट उठाना है, कि उनके मन में क्या कॉन्सेप्ट था कि एक लेडी है जिसकी शादी को बहुत साल हो गए हैं, हाँ लेकिन जी। बच्चा नहीं हुआ। बच्चा नहीं हुआ तो फेस पे इनोसेंसी आनी चाहिए। मतलब हट्टी कट्टी पंजाबन है लेकिन फेस पे इनोसेंसी होनी चाहिए। हाँ जी। तो सोचो इस लेवल की अगर आप थॉट रखते हो तो फिल्म तो नेशनल अवार्ड लेगी लेगी। हाँ जी। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि आप में टैलेंट है, आप में कुछ है बात, तो आप सामने वाला जरूर परख लेगा आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं परखेगा। नहीं, बिल्कुल सही है। इसका मतलब फिर तो कोई भी इंडस्ट्री का अगर आपने जितना भी एक्सप्लेन किया है तो ये तो ऑल टाइम ऑफ लाइफ टाइम इसके साथ जुड़े ही हो। मेरे को एकता कपूर ने क्यों कास्ट किया, मेरा पहला सीरियल था, उसने कहा कि मुझे विकी डोनर के मिस्टर एंड मिसेस भाटिया चाहिए मेरे सीरियल में, मेरे लीड हीरो के फादर के मदर के लिए। हाँ जी। तो लोग उठाते हैं ना, वहीं से परोसा हुआ। आपने कहीं से कुछ देखा, आप मान लो कोई रील चला रहे हो, कुछ आपको ऐसा दिखा, आप भी तो उठाओगे ना वहां से। हाँ जी। अरे ये ठीक है, इसका साथ हम कुछ कोलैब करते हैं, इसके साथ कुछ बनाते हैं। हाँ जी। तो है ही है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपके टैलेंट होता है, दिख जाता है। कहते हैं ना, सूरज को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर रोशनी है, जब वो निकलेगा तो दुनिया में पहुंचेगी वो रोशनी। बिल्कुल सही तो बात। वो है। नहीं, सही बात बोली आपने। सूरज तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बिल्कुल अंधेरे को जब सूरज निकलता है तभी रोशनी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ अगर आप व्यूअर्स को कुछ एक्सप्लेन करना चाहो, जैसे कि कोई आपको मज़ेदार कोई सीन लगा हो जिस फिल्म में आपको काम करने के बाद बहुत अच्छा फील लगा। हाँ, मुझे फ्राइडे में काम करके बहुत मज़ा आया गोविंदा सर के साथ। मतलब गोविंदा सर के साथ काम करना मतलब कि ट्रीट, कि एक मेरे हिसाब से वो एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है एक्टिंग को लेके। तो मेरे लिए बहुत से लोगों ने भी कहा है कि संजय दत्त जी हैं, सलमान हैं और बहुत से लोग हैं, उन्होंने बोला है कि अगर हम किसी को कंप्लीट एक्टर बोलते हैं तो वो गोविंदा सर हैं, और मेरे लिए भी वो हैं। हाँ जी। तो आप अगर उस बंदे से जिसको आप प्यार भी करते हो, जिसको आप पसंद भी करते हो, मतलब आप समझिए मैं यंग हुई थी जब मैं 14-15 साल की थी, तो अगर मैंने किसी की जो फोटो
कॉपी के अंदर रखते हैं ना कि भाई हम पहली बार, वो गोविंदा सर ही थे। हाँ जी। तो मैं जब उनसे मिली थी ना, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि भाई जिसका सिर्फ फोटो अपनी कॉपी के अंदर रखती थी, वो आज मैं उसको देख रही हूँ, या फिर जब मैं उनका काम कर रही थी, जब स्क्रीन शेयर कर रही थी, तो तब। और सबसे बड़ी बात कि मुझे खुशी इस बात की होगी, उन्होंने मुझे बोला यार मुझे तो पता ही नहीं था तू इतनी अच्छी एक्टर है। तो ये चीज़ मिलना बहुत बड़ी बात होती है कि उन्होंने अपने मुंह से बोला। ऐसे ही ऋषि कपूर जी हैं। मैं राजमा चावल का तो बताना ही भूल गई कि मैंने राजमा चावल में भी काम किया है। अच्छा। तो मेरे को ऋषि कपूर जी के साथ काम करने का मौका मिला। और क्या होता है ना, दिल्ली के एक्टर के लिए कभी कभी ये थॉट हो जाता है पता कैसा एक्टर होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वही सोच रहे थे यार कि ये सीन में मुझे समझ नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, ये सीन में मुझे हटा ही दो। डायरेक्टर को बोल रहे थे, कहते नहीं सर ये सीन में आपकी ज़रूरत है। हाँ जी। तो फिर हम रिहर्सल करने लगे। तो जो फिर रिहर्सल करने के बाद क्या था, कहता ये नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, ये सीन हटा ही दो। फिर भी डायरेक्टर अड़ी रही, और मेरा वही सीन था फिल्म के अंदर। अब मैं बार बार अंदर से प्रे कर रही कि प्लीज़ ये ना हो ऐसा, नहीं तो मैं ही इसी सीन में तो हूँ, अगर इसमें भी नहीं दिखूंगी तो क्या दिखूंगी। तो फिर जो एक और एक्टर है वो भी काफ़ी, उनका मन्नू ऋषि नाम है, वो भी बहुत, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं। तो मन्नू ऋषि जी के था, तो हमने रिहर्सल करा। तो हमने कहा एक बार और रिहर्सल करते हैं। फिर उसके बाद जब रिहर्सल होगी ना, कहते कहते करते हैं। फिर उसके बाद जब मेरे को सीन में बोल बाल के उनको गालियाँ निकाल के निकलना था, तो जैसे निकला, जैसे हम जैसे यहाँ तक कैमरे हैं, तो उसके बाद तो बंद था। तो मैं ऐसे बोल के उन ऋषि जी को गालियाँ दे के मैं निकली ना, तो उन्होंने मुझे ऐसे मेरा हाथ यहाँ से यहाँ ऐसे पकड़ लिया। तो जब उनका क्लोजअप था, कट हुआ, तो मुझे कहते मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी एक्टर हो, तुमने एक बार में फाड़ दिया। तो मतलब इतनी खुशी होती कि जिन्होंने काम किया, मतलब ये लोग ऋषि कपूर जी, हाँ जी। अगर उनसे आपको तारीफ मिले, आपको गोविंदा सर से तारीफ मिले कि आपको काम आता है, आप काम कर सकते हो, या तो फिर क्या ही बोल सकती हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। यही होती है, दिल को खुशी मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। और इंडस्ट्री के लोग मुझे प्यार करते हैं, जो काम इंडस्ट्री के जो जाने माने चेहरे हैं, यशपाल जी हैं, अब राकेश बेदी जी, आप देखो धुरंधर में कहाँ पहुंच गए। मैंने हाँ उनको जी। अपने पॉडकास्ट में बुलाया था, हाँ जी। इंस्टाग्राम के, तो वो आए थे, उन्होंने मेरे सारे व्यूवर्स से बात की थी। तो मतलब वही बात है कि आप इतना 40 साल से काम कर रहे हो। एक दूजे में आए थे वो, फिर उसके बाद श्रीमान श्रीमती, ये है जो है जिंदगी, ऐसे ऐसे काम करने के बाद भी उनकी पहचान नहीं थी। हाँ जी। लोग जानते थे राकेश बेदी जी हैं, एक्टर है, लेकिन आज धुरंधर ने एक सीन में एक सीन या एक उनके करेक्टर ने क्या धुएं उठा दिए हैं। हाँ जी। तो वही फर्क है। आज आप मुझसे बात कर रहे हो, पता नहीं धुरंधर जैसी मूवी कल को मेरी जिंदगी में आ जाएगी। हाँ तो जी। आप कहोगे अरे यार ये तो इनके ज्यादा, मैंने बैठ के इंटरव्यू किया था। हाँ तो यू नेवर नो, ये लक की बात है बिल्कुल कि सही कभी बात। भी कौन सी चीज। अमिताभ बच्चन जी अपनी जंजीर से पहले 7 फिल्मों में फ्लॉप हो चुके थे, हाँ और जी। वो वापस अपना जाने की बात कर रहे थे, वहीं उनको जंजीर मिली, और उसके बाद एंग्री मैन बन गए वो। तो कुछ नहीं पता, बिल्कुल आप सही रात बात। को सो, सुबह आप वायरल हुए हो, कुछ नहीं पता, बिल्कुल सही कुछ बात भी है। हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। आजकल तो व्यूअर्स के ऊपर बात है, जी कहाँ से क्या चल रहा है कुछ जी नहीं पता लगता। जी जी। अगर इसके साथ ही बात की जाए फ्यूचर की, जैसे आपने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आपके कुछ प्रोजेक्ट्स और फिल्म्स आ रहे हैं, तो आप एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या लेके आ रहे हो आप? जी मेरी अभी पंजाबी फिल्म आएगी, जिसमें हमारे विक्रम बाजवा जी हैं, गुरप्रीत गुग्गी जी हैं, प्रकाश गादू जी हैं, मिंटू कापा हैं, और संजीव अत्री हैं, और राज मैम हैं। तो फिल्म बड़ी मिक्स कॉमेडी वाली है, और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। अब मैं रिवील तो इतना नहीं कर सकती। इसमें बिल्कुल सबसे सही बड़ी बात है कि फिर मुझे अगेन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझे समीप कंग जी के साथ काम करने का मौका मिला, जिन्होंने कैरी ऑन जट्टा बनाई है, या फिर नौकर वोटी दा, और वो भी एक, और मेरे को भी लगता है कि पंजाबी फिल्म के एक स्तंभ हैं। जैसे गुग्गी जी को भी बोलती हूँ कि आप तो पिल्लर हो पंजाबी फिल्म के, अगर कोई फिल्म आप नहीं हो तो फिल्म मैं देखने ही नहीं जाती, कभी कभी तो ऐसा होता है। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे इंडस्ट्री के पिलर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो यही ना कहीं मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ, और फिल्म बहुत अच्छी जाएगी मुझे लगता है। और अभी आने वाले में मेरी बहुत सारी वेब सीरीज आने वाली है। एक चिट्टा वेब सीरीज जो ड्रग्स के ऊपर है, और मेरी एक फिल्म आएगी नन्हे पैर यशपाल शर्मा जी के साथ, गुलशन ग्रोवर जी के साथ, उसमें मैंने यशपाल जी की वाइफ का रोल किया है। और मेरी एक फिल्म इक्का टॉप आने वाली है, जो फुकरे में एक लड़का है मनजोत, उसके साथ मेरी एक फिल्म है। तो अभी है प्रोजेक्ट, और जाके भी मैं अभी
काफ़ी मेरे लाइनअप हैं काम जो मैं करूँगी, क्योंकि मैं 6 महीने के वेकेशन में यहाँ न्यूजीलैंड थी, तो उसके बाद शुरू होगा फिर नेक्स्ट। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और अगर बात की जाए फिल्मों के साथ साथ वेब सीरीज़ की, इनका एक अलग ही पहचान है। ऐसा क्यों है आज की डेट में? कुछ भी देखो, अगर बाहर इंडियंस जितने इंडिया में हैं उतने आज की डेट में बहुत इंडियंस अपने बाहर रहते हैं, और ख़ासकर इंडियंस में, चलो इंडियन लोग तो देखते ही हैं, बट लेकिन ऑल एशियन, पाकिस्तानी हो या कोई भी हो व्यूअर, सभी एक वेब सीरीज़ हो, इनको देखना पसंद करते हैं बाहर। इन्होंने भी एक अलग पहचान बनाई है, इनको आप कैसे जोड़ते हो फिल्म के साथ? एक्चुअली वेब सीरीज़ में ना एक चीज़ बहुत अच्छी या बुरी, दोनों ही चीज़ बोल सकती हूँ, क्योंकि वेब सीरीज़ में ना आपको बांध नहीं रहे हैं। जैसे हमारी फिल्मों में क्या होता है कि आपको कटिंग हो जाती है या कुछ सीन्स की, हाँ जी। या गाली गलौज वगैरह होती है, उसकी कटिंग हो जाती है। वेब सीरीज जैसे नेटफ्लिक्स है या और भी जगह है, यहाँ पे आपको फ्रीडम दी हुई है कि आप कोई भी सीन दे सकते हो, कोई भी गाली दे सकते हो, आपका कंटेंट किसी भी लेवल पे जा सकता है। तो मे बी जो न्यू जनरेशन है वो फ्रीडम को बहुत पसंद करती है। न्यू जनरेशन को फ्रीडम चाहिए और यहाँ पे आपको फ्रीडम मिल रही है, तो फर्क पड़ता ही है। फ्रीडम किसी को, हर किसी को रास आती है, तो मुझे लगता है फ्रीडम की वजह से वेब सीरीज पे लोगों का झुकाव। और वेब सीरीज में क्या होता है कि आपने फटाफट, आपको पैसा नहीं खर्च के, आपको पेट्रोल लगा के गाड़ी से आपको थिएटर नहीं जाना, थिएटर में जाके आपको टिकट नहीं लेनी, आपको पॉपकॉर्न नहीं खाने, आपको बाहर निकले हो तो डिनर नहीं करना, आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है OTT पे, मतलब जो भी जितने भी हाँ सब्सक्रिप्शन की जितनी भी साइट्स और जितनी भी ऐप्स हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या प्राइम हो, अलग अलग, और आजकल तो इंडिया में बहुत लोकल बेस्ड ऐप ज़्यादा चल रही हैं, वो बाहर भी उनकी सबने सब्सक्रिप्शन हाँ लेके हाँ देखा, मतलब देखते हैं। हाँ। हाँ जी। तो वही फर्क है ना कि आपको आपका एक अमाउंट, सिंपल अमाउंट देख के आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। हाँ जी। वहां आपके उस बहुत सारा अमाउंट है कि आप एक चीज देख रहे हो, आप यहाँ पे वही सेम अमाउंट से आप पूरा देख रहे हो। तो वही फर्क है, फ्रीडम है आपको, आप कुछ भी लेवल पे जाके देख सकते हो। थिएटर, अगर आप थिएटर में जा रहे हो, पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, आपको वही चीज देखनी जो आप पेरेंट्स के साथ देख रहे हो। आप अपने बंद कमरे में बैठ के कुछ भी देख सकते हो। तो फ्रीडम, मैं इसको फ्रीडम मानती हूँ कि अगर आपके पास फ्रीडम है और कम पैसे में फ्रीडम है, तो ये एक वजह है कि वेब सीरीज इसलिए लोगों को पसंद आ रही है और इसलिए इसमें चल रही है। इसका एक सबसे बड़ा कारण कोरोना भी रहा है, आई थिंक। जब कोरोना में सभी थिएटर्स बंद थे और कोई भी व्यू नहीं कर पा रहा था, उसके बाद इन सभी वेबसाइट्स और जितने भी हैं प्लेटफॉर्म आए हैं, उससे इनको ज़्यादा ग्रोथ मिली है। बिल्कुल, फर्क तो पड़ता ही है। कोरोना की वजह से हमारी इंडस्ट्री पे बड़ा फर्क पड़ा है। जहाँ फिल्में अगर 50 बनती थी, वहाँ 25 बन रही हैं। और वेब सीरीज इसलिए कि सारे लोग बैठ के घर में आराम से देख सकते हैं उसको, वही वाली बात कि घर पे देख सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो यही फर्क है कि आप घर पे कम पैसे में आप कुछ भी देख सकते हो, बहुत सारा देख सकते हो। तो इसलिए लोगों को ये एप्स पसंद आई हैं। नहीं, सही बात है। और अगर इसके साथ बात की जाए कला की, जो एक थिएटर, पहले थिएटर था, मंच था, मंच पे जाके ऑडिशन दे के आप एक स्टार्टअप कर रहे थे, और एक आज की जो रीच है, कोई भी मतलब जान पहचान बनाने के लिए आपने थिएटर किया और उसके साथ साथ आपने स्टडी भी की क्रिएशन में, और उसके साथ आपने पहचान बनाई। और लेकिन आज की डेट में जो कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे छोटे मोटे सीन से या अपनी पहचान बना के एक उस मंच के लोगों के साथ कंपटीशन आज की डेट में कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हो? कभी कभी जेलस होती है कि आप इतने लिख पढ़ के इतना थिएटर किया, नजरी किया, वो लोग बैठ के आज करेक्टर आर्टिस्ट बन के सिर्फ वही दाल रोटी खा रहे हैं। और वही आप सोशल मीडिया से उठ के गए हो, आपने कुछ नहीं करा। आपने, कोरोना ने काफी लोगों का घर चलाया है, मैं कह सकती हूँ। कोरोना ने काफी लोगों को बनाया, जैसे एलविश यादव है, अभिषेक है, और भी कितने लोग हैं, दीपक कलाल है। उन लोगों ने क्या किया है कोरोना के टाइम पे, अपने घर पे बैठे बैठे वो अपना, हम ये खाना खा रहे हैं, हम ये खाना बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, आज वहां पहुंच गए हैं। लेकिन वहीं पे जहाँ पे
पढ़े लिखे, मतलब जिन्होंने थिएटर में अपने आप को झोंका है, वो आज भी वही करेक्टर आर्टिस्ट कर रहे हैं। तो फर्क तो है, और जेलस भी होती है कि भाई हम इतना सब कुछ करके आके ये कर रहे हैं, और वो सिर्फ एक अपना नॉर्मल मोबाइल कैमरे से अपनी वीडियो बना के वायरल हो गए। वो हमसे ज्यादा आज की डेट में हॉट स्टार पे एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान और बहुत सारे कितने जो लोग हैं, वो मनीषा रानी है, ये लोग क्या है, इन्होंने ना अपने मोबाइल फोन पे ही कुछ कुछ बना के कोरोना में डाला, और वहीं पे पढ़े लिखे लोग हैं जो अभिनय सीख के आए हैं, वो उनको वो सब होस्ट नहीं कर रहे हैं वो कुछ भी। मोस्ट ऑफ द जो रियलिटी शोज हैं, मोस्ट ऑफ द जो गेम शो हैं, वो सोशल मीडिया से गए हुए लोग कर रहे हैं, लेकिन जो अभिनय से पढ़े लिखे लोग हैं वो दाल रोटी खा रहे हैं। तो फर्क तो है ही, और जलस भी होती है, बुरा भी लगता है, लेकिन और अगर इसके साथ बात की जाए जो बड़े चेहरे हैं बॉलीवुड के, क्या उनकी भी एक अपनी सोच है और वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं? बिल्कुल। अगर आप अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो उनकी पूरी मर्जी होती है कि मैं ये फिल्म करूंगा नहीं करूंगा, मैं इतने टाइम पे आऊंगा नहीं आऊंगा, मैं ये पहनूंगा नहीं पहनूंगा, मैं ये डायलॉग बोलूंगा नहीं बोलूंगा, मेरे आने से पहले खाना ये होना चाहिए, मेरे जाने के बाद ये होना चाहिए, मैं इतने बजे तक। अक्षय कुमार है अक्षय कुमार सुबह के टाइम शूटिंग करता है, रात को नहीं करता, तो फर्क पड़ता है बड़े एक्टर का। अब वहीं पे उसकी जगह अगर आप छोटे एक्टर की बात करो तो सारा सब कुछ झोंका झाका उसके ऊपर ही आता है सिर पे। फर्क तो पड़ता ही है। जहाँ बड़ा एक्टर अगर कहता है कि मेरे को ये खाना खाना है, तो छोटे एक्टर को जो प्रोडक्शन की तरफ से जो खाना मिल रहा है वही खाना पड़ेगा। फर्क तो है ही है बड़े एक्टर और छोटे एक्टर में, बहुत फर्क है। आप इसको कैसे देखते हो अगर आज की डेट में? मैं जब इसको देखती हूँ तो मैं तो इसका नाम दिया चाय से चपाती। हाँ जी। मैं जब प्रोड्यूसर होता है, जब चाय से चपाती तक का एक्टर का खर्चा गिनता है, देखता है, तो वो करेगा ही करेगा। और हमारे से एक्टर के पास तो प्रोड्यूसर का आता था बजट ही खत्म हो जाता है। वो हमारे जब जहाँ वो अक्षय कुमार को या अमिताभ बच्चन को या किसी बड़े स्टार को लेता है, हाँ जी, तो जब वो हमारे पास आते हैं, जब वो बड़े स्टार को करोड़ों रुपए दे सकते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं तो कहते हैं मेरे पास तो इतना ही बजट है। तो फर्क तो पड़ता है, गुस्सा भी आता है। और उसको छोड़ो, मैंने अभी फिल्म देखी थी, हीरोइन फिल्म देखी थी, उसमें दिखाते हैं कि हेलन जी जो अपने टाइम की बहुत बड़ी कैबरे डांसर होती हैं, वो बाहर चेयर पे बैठी हैं और अपनी ही चुन्नी से अपना पसीना सुखा रही हैं। वहीं पे करीना कपूर एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है, वो आके वैनिटी मिली हुई है। और जब वो देखती है कि इतनी बड़ी सुपरस्टार अपने टाइम की, वो बाहर बैठ के अपने हाथ से पंखा झल रही है और चाय मांग रही है प्रोडक्शन से, और चाय नहीं आ रही है, और वो उसको वैनिटी मिले, तो फिर वो अपने वैनिटी में ले जाती है। तो बोलती है कि ये, कहती है अरे आपको पता तो चाय से चपाती। यहाँ प्रोड्यूसर वो बुलाती है प्रोडक्शन को, अरे इनको अभी तक तुमने चाय नहीं दी है और इनको वैनिटी नहीं दी। कहता है क्या करें मैम, हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूसर का ऐसा है वैसा है, चाय से चपाती तक का तो खर्चा मांगता है वो। तो वही है कि फर्क पड़ता है कि आप किस लेवल पे, किस समय, किस तरह से हो। तो गुस्सा भी आता है, फर्क दिखता भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो मोनोपोली है उनकी। हाँ जी। आपको काम करना है तो ये सब सहन करना पड़ेगा, नहीं करना तो आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, उनके लिए और एक्टर आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं, थैंक यू सो मच मंजू शर्मा जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। वेकेशन पे आप आए हो न्यूजीलैंड, आप देख रहे हो कैसा है, और हमारे व्यूवर्स को भी आपको मिलके ये जो आपने फिल्मी ज्ञान की बातें की, इनसे देख के सोच के पता लगता है कि क्रिएशन के पीछे क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।